हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा सिलेक्शन TRE 2 में 6 to 8 सोशल स्टडीज़ में हुआ है और जैसा कि आप सब जानते हैं TRE 3 का भी रिज़ल्ट आ गया है 1 to 5 और 6 to 8 का। और चांसेस है कि 5 दिसंबर तक 9, 10 और 11, 12 का भी रिज़ल्ट आ जाए। जैसे ही सारे सब क्लासेस का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद तुरंत आपका DV का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो DV होने से पहले जिसका भी रिज़ल्ट हुआ है सबसे पहले उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्योंकि हमारा रिज़ल्ट आया रहता है, गवर्नमेंट जॉब लगी रहती है, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना, और साथ ही पैनिक भी करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या होगा, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी कि नहीं। तो इस एक वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, इस एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। DV में जाने से पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब ज़रूर देखें इस वीडियो को, और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका सल्यूशन दे देगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि आपके जो सीटेट का मार्कशीट है उसमें कितना मार्क्स रहना चाहिए। ओके, सीटेट का मार्कशीट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीटेट का मार्क्स हमेशा से विवाद में रहा है, TRE 1 में, TRE 2 में। जैसे कि आप देखे हो कि ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत किसी को सेवा से मुक्त किया गया है। ठीक है, तो सीटेट में कितने मार्क्स रहने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है सीटेट के लिए। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं DV के टाइम पे, और DV का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आप एफिडेविट कहाँ से बनवाएं। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप एफिडेविट कहाँ से बनवाओगे, ये भी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस, आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछते हो, 1 by 1 करके उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो हमारा सबसे मेन डॉक्यूमेंट है सीटेट का, ठीक है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अगर आप अदर स्टेट से हो, आप अगर यूपी के हो, झारखंड से हो, या फिर किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ये तो आप सब भी जानते होगे। तो आप अदर स्टेट के हो तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके 90% मार्क्स चाहिए ही चाहिए सीटेट में। अगर आपके 90% नहीं, 90 मार्क्स रहने, 60% मार्क्स। ओके, 90 मार्क्स हैं। आप अगर मेल हो चाहे फीमेल हो, अदर स्टेट वालों के लिए है ये। अदर स्टेट वाले अगर सीटेट में 90 मार्क्स रखे हैं तो वो सेफ़ हैं। ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 90 है, 90 आपका जो मिनिमम मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, वो रहना चाहिए। ये हो गया अदर स्टेट के लिए। और अगर आप बिहार से हो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेल हो, ठीक है, बिहार के, आप ध्यान से सुनना, बिहार के रेसिडेंट मेल जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए। और बिहार के ऐसे रेसिडेंट्स जो फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं उनको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आप बिहार की महिला हो और जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 82 मार्क्स रखते हैं तो सीटेट हमें सर्टिफिकेट नहीं देता, सीटेट हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता। सीटेट का ये कहना है, क्योंकि सीटेट के अकॉर्डिंग तो पासिंग मार्क्स 90 है जनरल वालों के लिए, तो आप पास नहीं करते हो तो आपको क्या होता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड वो नहीं करता है। लेकिन बिहार में तो आपको महिला वाला रिजर्वेशन मिला हुआ है ना जी। तो उसके बाद मैं बात करती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट में और दूसरा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ये तो सीटेट के बारे में मैंने बात कर लिया। दूसरा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपका एक ही में रहेगा दोनों। 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट डिग्री। अगर आप 11, 12 के हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट और डिग्री लगेगा। उसके बाद BEd और DLEd आपने जो भी कर रखा है उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट और डिग्री। उसके बाद आपका सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिहार के रेसिडेंट्स हो तो बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। EWS कैटेगरी से हो तो EWS का लगेगा। तो इस पर मैंने डॉक्यूमेंट पर एक और वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, और उसमें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। इसमें मैं शॉर्ट में ही लेकर के चल रही हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, और आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल में कंपाइल करके रख लोगे, और आप कम से कम 4 फाइल अपना रखना। ठीक है, कम से कम 4, क्योंकि 3 तो हर आपको लगेगा ही वहाँ पे। 2 वो लोग एक रख लेते हैं और एक आपका ओरिजिनल रहता है। तो 3 फाइल से आप एक एक्स्ट्रा लेकर के चलना, चौथी फाइल भी रख लेना। और कोशिश करना जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो वो जो ब्लैक कलर वाली फाइल आती है, चेन वाली, जिसमें कि हर सेक्शन वाइज प्लास्टिक का कवर रहता है,
उसमें लेकर के जाना। उसमें आपको डॉक्यूमेंट दिखाने में कहीं पर भी आसानी होती है। आप जस्ट उसमें आप डॉक्यूमेंट उल्टाते जाते हो और आपका सारा डॉक्यूमेंट एक जगह कंपोज होकर रहता है। इसमें क्या होता है, हौच पौच नहीं होती चीज़ें, है ना, चीज़ें क्लियर होती है और आसानी से आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपना दिखा सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका एक रहेगा वाटर मार्क वाला रहेगा, फिर एक रहेगा सारे सब्जेक्ट का जेरॉक्स रहेगा। ठीक है, तो ये आप 4 फाइल अपना लेकर के जाओगे। उसके बाद अब आते हैं कि एफिडेविट कहाँ से बनवाएं। तो एफिडेविट अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जहाँ से हो आप वहीं से एफिडेविट बनवा सकते हो। आपके मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी है, मम्मी पापा का नाम मिसमैच है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया है, कुछ भी हो गया है सर्टिफिकेट में, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप एफिडेविट बनवा लो। और एफिडेविट आप सिविल कोर्ट से बनवाओगे। अगर आप बिहार के बाद रेसिडेंस हो तो वेल एंड गुड, आप बिहार से बनवा लो। और अगर यूपी और झारखंड वाले कोई अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं तो वो अपने स्टेट से एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सारी बातें। बस आप जेन्युइन कैंडिडेट होने चाहिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आधार कार्ड आप ज़रूर से रखना आप, और उसमें जो फ़ोन नंबर आपने दिया होगा, लिंक्ड फ़ोन नंबर, वो आप अपने पास ज़रूर से रखना, क्योंकि आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है वहीं से कि आपको पहले नंबर ही मांगा जाएगा और नंबर पे आपके OTP आएगा, जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर OTP आएगा। तो आधार कार्ड रखना और पैन कार्ड ज़रूर से बनवा लेना, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ने ही वाली है आपको, अभी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप बनवा लो। ठीक है, ये थे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी बातें मैंने कर ली। अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप वाइज क्या होने वाला है हमारा DV। तो सबसे पहले होगा कि सारे क्लासेस का रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद में भी आपको करेक्शन करने के लिए पोर्टल खुले, है ना। TRE 2 में ऐसे ही हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने अतुल प्रसाद सर से रिक्वेस्ट किया था कि हमारा ये गलती हो गया है, नाम गलती भर दिया है हमने, या फिर डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती हो गई है, तो क्या करें हम लोग। तो उसके लिए क्या हुआ था, उस टाइम पे पोर्टल खुल गया था, 3 से 4 दिन का टाइम मिला था, पोर्टल खुल गया था। आपकी जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, आप उनको सुधार ले। तो हो सकता है वैसा ही इस बार भी हो। आप अगर फॉर्म भरते वक्त कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपको पोर्टल फिर से खुलेगा और आपको करेक्ट करने का, करेक्शन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट आपको DV में लगेंगे। तो सबसे पहले तो यही होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका मिलेगा और अपने जो भी आपने गलतियाँ की हो उसको करेक्ट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे, आप सारा डॉक्यूमेंट निकालोगे। फिर DV का डेट दिया जाएगा, 1 to 5 का अलग डेट होगा, 6 to 8 का अलग डेट होगा, 9 10 के अलग डेट होंगे, और 11 12 के सब्जेक्ट वाइज डेट निकलते हैं कि इंग्लिश हिंदी मैथ्स को इस डेट को DV होगा, है ना, साइंस के, केमिस्ट्री फिजिक्स के इस डेट में, तो डेट वाइज उसका सब्जेक्ट वाइज निकलता है। तो आपको DV का डेट दे दिया जाएगा, आप अपने डेट के अकॉर्डिंग, और आपको 3 से 4 दिन का टाइम देता है DV के लिए। ऐसा नहीं है कि आज डेट है 26 तारीख, आपको आज जाना है DV में तो आप आज ही जाओगे। 3 से 4 दिन का टाइम आपको मिलता है कम से कम, तो आप आराम से निश्चिंत होकर के जाना। और आप DV में आपको सबसे पहले जो भी आपके ज़िले में है ना, ये जिला वाइज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ का CTE में होगा या फिर परीक्षा भवन होता है, कोई भी ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्री मिलेगी और आप वहाँ पे जाओगे। ठीक है, और लाइन लगा करके, आप जैसा लाइन सिस्टम होता है आप लाइन लगा करके बैठ जाओगे, एक एक करके जाओगे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले आपके फ़ोन में OTP आएगा, जो नंबर आप दिए रहोगे, है ना, OTP आएगा। फिर एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग देख लेंगे, सबका जेरॉक्स देख लेंगे, वाटर मार्क वाला जेरॉक्स देख लेंगे, और वो पूछते रहेंगे आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो, कहाँ से BEd किए हो, सारा डिटेल्स आपसे पूछ लेंगे, स्कूलिंग कहाँ से किया है आपने, और वो वहाँ पे फिल करते रहते हैं। और उसके बाद आपको एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर वहीं पर मिल जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहीं पर आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और वहीं पे आपको शाम तक बता दिया जाएगा, सुबह में DV होता है, शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि आज जिन भी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, आज के सारे कैंडिडेट वहाँ पर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, वहीं से आपको जगह अलॉट कर दिया जाता है कि आपको BRC में जाना है या फिर आपको CT डाइट कहीं भी भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट के तुरंत बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो यही प्रोसेस रहता है, ट्रेनिंग में जाओगे, उसके बाद फिर आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, फिर आप स्कूल जाओगे और योगदान लोगे, यही प्रोसेस होता है DV से लेकर के ज्वाइनिंग तक।
फिर इसमें मैं आगे भी डिस्कशन करूँगी, एक बार डीवी सब हो जाए उसके बाद आगे का प्रोसेस डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए अब एक एक करके जो भी यहाँ पे आपके क्वेरीज़ हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हो उनको डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज है कि एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड आपका जो आपने एग्ज़ाम में लेकर के गए थे आप, वो गुम हो गया, या फिर एडमिट कार्ड में आपका लोगो नहीं है, या फिर एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, तो क्या करें। एडमिट कार्ड खो गया है तो कोई बात नहीं, आप नया एडमिट कार्ड प्रिंट करवाओ और लेकर के जाओ। एडमिट कार्ड में लोगो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा होगा अगर लोगो वाला आप लेकर के जाओ तो उसको ओरिजिनल माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास लोगो नहीं है या फिर खो गया एडमिट कार्ड, तो आप ये कह देना कि हमारा जो लोगो वाला था वो वहाँ पे सबमिट कर लिया गया, आप ये बोल सकते हो। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला इससे लेकर के आप पास कर गए हो एग्ज़ाम, और एडमिट कार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, बिना एडमिट कार्ड के मत जाना। और एडमिट कार्ड में अगर इन्विजिलेटर का साइन नहीं है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये इन्विजिलेटर की गलती है। उनका ये दायित्व बनता है कि वो आपके सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके एडमिट कार्ड में साइन करें, सबके कॉपीज़ में साइन करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारी गलती नहीं है। तो अगर इन्विजिलेटर का भी साइन नहीं है तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है। उसके बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो मैं बता दूं डिग्री सर्टिफिकेट मेरा भी अभी तक नहीं आया है। डिग्री सर्टिफिकेट लेट में ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग डिग्री मांगेंगे ही मांगेंगे। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप लेकर के जाओ, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। डिग्री सर्टिफिकेट मोस्टली लेट में ही आता है, ईयर 2 ईयर आफ्टर ही आता है डिग्री सर्टिफिकेट, तो कहीं इशू नहीं आने वाली है। फिर और बहुत सारे कमेंट्स में ये भी पूछे जाते हैं कि एफिडेविट कहाँ से बनवाएं अगर अदर स्टेट से हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ से आप एफिडेविट बनवा सकते हो, सिविल कोर्ट से बनवाओ, मैंने कई बार कहा है, आपका काम हो जाएगा। और आप बिहार के रेसिडेंट हो तो अपने नियर बाय सिविल कोर्ट से आप अपना बनवा लो एफिडेविट। और फिर मम्मी पापा के नाम में एरर है या फिर मिसमैच है, कुमारी है, कहीं देवी है, टाइटल नहीं है, कहीं पर टाइटल है, तो क्या करें। तो इन सब का तो एक ही सोल्यूशन है ना, एफिडेविट बनवा लो। आप कैंडिडेट जेन्युइन हो तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानी उनके लिए होती है जो फ्रॉड होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स जो हैं ओरिजिनल नहीं होते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, आप आराम से डीवी में जाओगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। हाँ, 1 दिन 2 दिन डिले हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो कॉलेज का नाम था वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 2 दिन 3 दिन बाद उन्होंने उसे अपलोड किया था, अपने पोर्टल को उन्होंने अपडेट किया और उसके बाद मेरे कॉलेज का नाम भी उसमें शो होने लगा। तो 2-3 दिन बाद मेरा डीवी जो है प्रॉपर कंप्लीट हो गया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एग्ज़ाम पास कर लिया, अब बिंदास होकर के जाओ, कॉन्फिडेंस से जाओ, और डरने की बात कोई नहीं है। ठीक है, तो यही था आज के लिए, इतना ही इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं। फिर और भी क्वेरीज होंगे तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करूँ। चलो आज के इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।